हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी से आशा करते हैं अच्छे चल रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 भारत की नदियां। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों, चलते हैं हम नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तिब्बत में बहने वाली नदियां सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस ए कहता है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शंस बी कहता है मणिपुर, ऑप्शन सी कहता है असम, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों सिक्किम। भारत से होकर, तिब्बत से होकर बहने वाली भारत में प्रवेश करती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है। ऑप्शंस ए कहता है 2700 किलोमीटर, ऑप्शंस बी कहता है 2900 किलोमीटर, ऑप्शन सी कहता है 3000 किलोमीटर, ऑप्शन डी कहता है 3300 किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी 2900 किलोमीटर। सिंधु की नदी जितनी लंबी है उतनी ही ब्रह्मपुत्र की है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शंस ए कहता है कावेरी, ऑप्शंस बी कहता है गोदावरी, ऑप्शन सी कहता है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कहता है कृष्णा। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। जल्दबाजी में आंसर ना दें। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आंसर तो पता था फिर भी हम सर कंफ्यूज हो गए। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है हमें, एग्ज़ाम को पास करना है हमें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस सी ब्रह्मपुत्र। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। ऑप्शंस ए कहता है सिंधु, ऑप्शंस बी कहता है सतलज, ऑप्शन सी कहता है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी इनमें से सही सभी। तिब्बत में मानसरोवर झील, सिंधु भी है, सतलज भी है, ब्रह्मपुत्र भी है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस ए कहता है बेतवा, ऑप्शंस बी कहता है गोदावरी, ऑप्शन सी कहता है कावेरी, ऑप्शंस डी कहता है कृष्णा। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए बेतवा। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है बेतवा नदी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। सभी बच्चे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ऑप्शन ए कहता है शरावती, ऑप्शन बी कहता है नर्मदा, ऑप्शन सी कहता है तापी, ऑप्शन डी कहता है गोकक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार दममुख का निर्माण करती है। ऑप्शन ए कहता है राप्ती, ऑप्शन बी कहता है महानदी, ऑप्शन सी कहता है नर्मदा, ऑप्शन डी कहता है स्वर्णरेखा। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा, ज्वार मुख का निर्माण करती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर से पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यूपी पुलिस की बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है। ऑप्शन ए कहता है कावेरी, ऑप्शन बी कहता है कृष्णा, ऑप्शन सी कहता है गोदावरी, ऑप्शन डी कहता है बच्चों नर्मदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। ऑप्शन ए कहता है महानदी, ऑप्शन बी कहता है नर्मदा, ऑप्शन सी कहता है तापी, ऑप्शन डी कहता है मांडवी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महानदी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन ए कहता है महानदी, ऑप्शन बी कहता है ताप्ती, ऑप्शन सी कहता है गंगा, ऑप्शन डी कहता है गोदावरी। कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ताप्ती नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। ऑप्शन ए कहता है तापी, ऑप्शन बी कहता है कृष्णा, ऑप्शन सी कहता है लूनी, ऑप्शन डी कहता है नर्मदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लूनी भूमि बंधित नदी है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मानस किस नदी की उपनदी है। ऑप्शन ए कहता है गोदावरी, ऑप्शन बी कहता है महानदी, ऑप्शन सी कहता है कृष्णा, ऑप्शन डी कहता है ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन ए कहता है हुगली, ऑप्शन बी कहता है कृष्णा, ऑप्शन सी कहता है कावेरी, ऑप्शन डी कहता है महानदी।
ज्वार भित्ति वाली नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हुगली। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? ऑप्शन ए कहता है संयुक्त मोर्चा सरकार, ऑप्शन बी कहता है राजग सरकार, ऑप्शन सी कहता है यूपीए सरकार, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है एग्ज़ाम की दृष्टि से। वर्दी का जुनून है बच्चों। इस बार यूपी पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, ऐसी हम आप लोगों से उम्मीद और आशा करते हैं। सभी बच्चे हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। बहुत अच्छी अच्छी क्लासें चल रही हैं हमारे चैनल पर, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी, राजग सरकार। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ऑप्शन ए कहता है गोमती, ऑप्शन बी कहता है गंगा, ऑप्शन सी कहता है कोसी, ऑप्शन डी कहता है दामोदर। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, कोसी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है गोदावरी, ऑप्शन बी कहता है कृष्णा, ऑप्शन सी कहता है भागीरथी, ऑप्शन डी कहता है हुगली। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हुगली। सबसे बड़ा नदी मुख हुगली किस मुख पर है? हुगली पर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कहता है सिंधु, ऑप्शन बी कहता है सतलज, ऑप्शन सी कहता है ब्यास, ऑप्शन डी कहता है झेलम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए कहता है गोदावरी, ऑप्शन बी कहता है नर्मदा, ऑप्शन सी कहता है ताप्ती, ऑप्शन डी कहता है गंडक। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, नर्मदा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए कहता है गोदावरी, ऑप्शन बी कहता है महानदी, ऑप्शन सी कहता है माही, ऑप्शन डी कहता है कृष्णा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, माही नदी अरब सागर में गिरती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? ऑप्शन ए कहता है गंगा, ऑप्शन बी कहता है नर्मदा, ऑप्शन सी कहता है महानदी, ऑप्शन डी कहता है गोदावरी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोच समझ कर ही आंसर दें बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी। गोदावरी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए कहता है नर्मदा, ऑप्शन बी कहता है ताप्ती, ऑप्शन सी कहता है दामोदर, ऑप्शन डी कहता है महानदी। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार को किस नदी का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए कहता है गंडक, ऑप्शन बी कहता है कोसी, ऑप्शन सी कहता है सोन, ऑप्शन डी कहता है गंगा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। जो भी बच्चे चैनल पर जुड़े हुए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। यूपी पुलिस की काफ़ी क्लासें हमारे चैनल पर हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ऑप्शन ए कहता है गंगा, ऑप्शन बी कहता है यमुना, ऑप्शन सी कहता है सतलज, ऑप्शन डी कहता है रावी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी सतलज, हिमालय से परे की नदी है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? ऑप्शन ए कहता है गंडक, ऑप्शन बी कहता है नर्मदा, ऑप्शन सी कहता है तापी, ऑप्शन डी कहता है कोसी। विनाशक नदी कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोसी नदी विनाशक नदी कहलाती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ऑप्शन ए कहता है दामोदर, ऑप्शन बी कहता है सोन, ऑप्शन सी कहता है गंडक, ऑप्शन डी कहता है हुगली। बंगाल का शोक कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों। तवाग किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए कहता है गोदावरी, ऑप्शन बी कहता है नर्मदा, ऑप्शन सी कहता है तापी, ऑप्शन डी कहता है महानदी। क्वेश्चन नंबर 26 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए सोच समझ कर आंसर दें बच्चों। कंफ्यूज नहीं होना है हमें, क्वेश्चनों को पढ़ के ही आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा नदी। तवा किसकी नदी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए कहता है यमुना, ऑप्शन बी कहता है सोन, ऑप्शन सी कहता है कोसी, ऑप्शन डी कहता है बच्चों चंबल। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नाम नदी से जानी जाती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोसी नदी अरुण नाम से जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है ब्राह्मणी, ऑप्शन सी कहता है बैतरणी, ऑप्शन सी कहता है दामोदर, ऑप्शन डी कहता है महानदी। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो भी बच्चे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महानदी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी नदी भ्रंशदोड़ी से होकर बहती है? ऑप्शन ए कहता है नर्मदा, ऑप्शन बी कहता है सोन, ऑप्शन सी कहता है गोदावरी, ऑप्शन डी कहता है कावेरी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा। भ्रंशद्रोणी से होकर गुजरती है नर्मदा नदी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक बेभंस घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए कहता है गोदावरी, ऑप्शन बी कहता है नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कहता है महानदी। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों। जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते जाएं ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा। विभंस घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कहता है कावेरी, ऑप्शन बी कहता है नर्मदा, ऑप्शन सी कहता है गोदावरी, ऑप्शन डी कहता है महानदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग लगातार मेहनत करते रहें तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन ए कहता है गोदावरी, ऑप्शन बी कहता है झेलम, ऑप्शन सी कहता है रावी, ऑप्शन डी कहता है घाघरा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी घाघरा नदी। उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन ए कहता है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी कहता है रावी, ऑप्शन सी कहता है चिनाब, ऑप्शन डी कहता है महानदी। जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए कहता है ब्यास, ऑप्शन बी कहता है सतलज, ऑप्शन सी कहता है रावी, ऑप्शन डी कहता है चेनाब। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सतलज। इसका उद्गम भारत में नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन ए कहता है पार्वती नदी, ऑप्शन बी कहता है लूनी नदी, ऑप्शन सी कहता है माही नदी, ऑप्शन डी कहता है जवाई नदी। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 35। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी माही नदी। मध्य प्रदेश से निकलती है और खंपात की खाड़ी में गिरती है माही नदी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग लगातार वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इम्पोर्टेंट क्लास है। निम्नलिखित में से वह में भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कहता है यमुना, ऑप्शन बी कहता है गंगा, ऑप्शन सी कहता है सिंधु, ऑप्शन डी कहता है ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, ऑप्शन बी कहता है गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, ऑप्शन सी कहता है ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा, ऑप्शन डी कहता है बच्चों गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा नदियों का लंबाई के हिसाब से अवरोही क्रम है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? ऑप्शन ए कहता है महानदी, ऑप्शन बी कहता है गंगा, ऑप्शन सी कहता है गोदावरी, ऑप्शन डी कहता है कृष्णा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गंगा। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गंगा नदी है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कहता है मेघना, ऑप्शन बी कहता है सांकपो, ऑप्शन सी कहता है पद्मा, ऑप्शन डी कहता है जमुना। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शंस ए कहता है सांगपो, ऑप्शंस बी कहता है पद्मा, ऑप्शन सी कहता है जमुना, ऑप्शन डी कहता है मेघना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ऑप्शंस ए कहता है तापी, ऑप्शंस बी कहता है कावेरी, ऑप्शन सी कहता है महानदी, ऑप्शन डी कहता है गोदावरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तापी नदी। डेल्टा नहीं बनता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शंस ए कहता है तापी, ऑप्शंस बी कहता है नर्मदा, ऑप्शन सी कहता है माही, ऑप्शंस डी कहता है सागरमती। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है, नर्मदा नदी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस ए कहता है कृष्णा, ऑप्शंस बी कहता है कावेरी, ऑप्शन सी कहता है गोदावरी, ऑप्शन डी कहता है महानदी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शंस ए कहता है कृष्णा, ऑप्शंस बी कहता है गंगा, ऑप्शन सी कहता है झेलम, ऑप्शन डी कहता है गोदावरी। बैनगंगा तथा पैनगंगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोदावरी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। ऑप्शंस ए कहता है गोदावरी, ऑप्शंस बी कहता है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कहता है नर्मदा, ऑप्शंस डी कहता है गंगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस ए, गोदावरी। उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ऑप्शंस ए कहता है केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शंस बी कहता है कर्नाटक तथा तमिलनाडु, ऑप्शन सी कहता है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन डी कहता है केरल तथा कर्नाटक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। जल विवाद मुख्यतः दो राज्यों के मध्य। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? ऑप्शंस ए कहता है मालप्रथा, ऑप्शंस बी कहता है घाट प्रभा, ऑप्शन सी कहता है अमरावती, ऑप्शन डी कहता है तुंगभद्रा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमरावती कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, लूनी नदी किसमें गिरती है? ऑप्शन ए कहता है गोदावरी का मुहाना, ऑप्शन बी कहता है गंगा मुहाना, ऑप्शन सी कहता है केरल का समुद्री तट, ऑप्शन डी कहता है कच्छ का रण। लूनी नदी किसमें गिरती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कच्छ का रण। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन ए कहता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कहता है राजस्थान, ऑप्शन सी कहता है गुजरात, ऑप्शन डी कहता है महाराष्ट्र। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? ऑप्शन ए कहता है कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी कहता है देवप्रयाग, ऑप्शन सी कहता है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी कहता है गंगोत्री। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं, कहाँ बन जाती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी गंगा बन जाती हैं, देवप्रयाग में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए कहता है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन बी कहता है गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी कहता है कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन डी कहता है ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सोच समझ कर आंसर दें, क्वेश्चनों को पढ़ें तभी आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर गलत दे देते हैं, इसलिए क्वेश्चनों को पढ़ें तभी आंसर दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए कहता है नर्मदा तापी, ऑप्शन बी कहता है गंगा, ऑप्शन सी कहता है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कहता है बच्चों गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड तथा तिब्बत में, ऑप्शन बी है नेपाल तथा तिब्बत में, ऑप्शन सी है तिब्बत तथा सिक्किम में, ऑप्शन डी कहता है उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में।
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्रमशः कैसा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड तथा तिब्बत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस ए कहता है कावेरी, ऑप्शंस बी कहता है नर्मदा, ऑप्शन सी कहता है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शंस डी कहता है गंगा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ऑप्शंस ए कहता है रामगढ़ गुम्बद से, ऑप्शंस बी कहता है पंचमढ़ी पहाड़ी से, ऑप्शन सी कहता है ग्वाल पहाड़ी से, ऑप्शंस डी कहता है अमरकंटक पहाड़ी से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, अमरकंटक पहाड़ी से। चलते हैं बच्चों, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।